बिना ब्रश किए अपने बच्चे को लेके बैठते थे इस औरत के घर पे। रोना नहीं है, इतना पैसा लेने के बाद भी आपको न्याय रोना नहीं नहीं मिला? है, नहीं साथ है? नहीं, मेरा तो घर तोड़ दी बिना मानवी। हमेशा के टूट गया? हाँ हमेशा के लिए टूट गया। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बेटा छिन गया, सब बेटी छिन गई, घर परिवार में टूट गया। आप अगर हम मर्डर करके आ जाएंगे ना उनके सामने, अगर हम उनके सामने नोट का भरा रुपया का बैग रख देंगे ना तो हम सही हो जाएंगे। बंद है गेट, आप लोगों को दिख रहा है ये गेट, पीछे देख लीजिए वही गेट है ना, वही गेट। और ये गेट लॉक बंद है बाहर से। ये गेट जब बाहर से बंद है और सामान यहाँ तोड़ा जा रहा है पटक पटक के, हमने कैसे आवाज आ रही है पीछे से सामान की। क्या कहेंगे खुशबू जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप पे जो हमला हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पिछले 3 दिनों से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, किस तरह से हमारे ऑफिस पे आके महिला विकास मंच की वीना मानवी, उनके बेटे और उनके 10-20 गुंडों के द्वारा तहस नहस किया गया। वो आपके आंखों के सामने है, हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, देखने की चीज़ है। देखने से ज़्यादा बड़ा प्रमाण हो ही क्या सकता है। और लगातार जो है वो स्टेटमेंट दे रही हैं अपना, तरह तरह के बदल के, कभी कुछ कह रही हैं कभी कुछ कह रही हैं। हमें नहीं पता वो किस उद्देश्य से कह रही हैं, लेकिन मेरा अभी भी उद्देश्य अडिग है कि हम उनका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि वो संगठन के आड़ में फ्रॉडगिरी कर रही हैं, पीड़ित महिलाओं का शोषण कर रही हैं। महिला जो उनसे उम्मीद लगा के जाती है कि हम जो है वहाँ पहुँचे तो हमें न्याय मिलेगा, न्याय के बदले उन्हें प्रताड़ना मिलती है। और इसके एक नहीं 100+ एविडेंस हमारे पास अब तक आ चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन वजह यह है कि हमारे साथ जो एक महिला आपको फ्रेम में दिख रही होंगी, ये जो फीमेल है ये भी उन प्रताड़ित महिलाओं में से एक है। आज से बहुत दिन पहले ये भी महिला एक उम्मीद लेकर वीना मानवी के पास पहुंची थी कि इनको भी शायद वहां से न्याय मिलेगा। इनका भी घरेलू हिंसा का मामला था, पति पत्नी का मामला था, लड़का लड़की का जो मामला वो सॉल्व करती हैं, वही मामला इनके साथ भी हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे थे तो लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बनावटी बातें तो नहीं है। तो हम चाहेंगे पहले आप इनसे सवाल करिए और इनके बारे में जानिए कि ये कौन है और आज हमारे साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठी हैं। बताएंगे दीदी आप अपने बारे में। मेरा नाम ज्योति सिन्हा है। 2018 में मेरा नाम ज्योति सिन्हा है। 2018 में हम वीना मानवी दी के पास गए थे एप्लीकेशन लेके। मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे, आए दिन मार पीट, वो केप्ट के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब घर का सारा खर्चा वर्चा सब चीज़ बंद करते। मुझे कहीं से नंबर मिला, ऐसे तो हम वीना दी को बहुत दिन से जानते हैं। उसमें नया नया इनका NGO खुला था, उस समय रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था आई थिंक। तो एप्लीकेशन देने गए तो यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आप पीड़िता बन के जाइएगा तो आप पहले वहाँ की मेंबर बन जाइए, उसके बाद आप अपना सारा दुख बयान कीजिए। पहले वहाँ की मेंबर, भाई ज्योति 2000 रुपये लगेगा, मेंबर बनना है। तो चलिए मेंबर बन गए। उसके बाद एप्लीकेशन दिए, हम घर वापस आ गए। तो घर आने का फिर से वही सब प्रॉब्लम शुरू, मार पीट। तो फ़ोन करें, जब फ़ोन करें तो कभी कॉल नहीं उठाए, कभी कहे तुम ही मारो ना। अरे मेरा हस्बैंड हमको ऑलरेडी मार रहा है, हम उसको एक औरत अपना बचाव कैसे करेगी ये आप बताइए। फ़ोन नहीं उठाना, मतलब दिन ब दिन बढ़ता चला गया। बात आई काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है मैडम? पक्ष विपक्ष को बैठा के काउंसलिंग कीजिएगा। दोनों को मेरे पति को अकेले बुला ली कासा पिकोला वाले ऑफिस में। कासा पिकोला वाले ऑफिस में। पहले कासा पिकोला में ही ऑफिस था, बाद में आया है। तो उसके बाद मिलजुल क्या हुआ, सब तो यहाँ इसका खेल रहता है वहाँ। तो घर मेरे पास फ़ोन आया, तुम्हारा हस्बैंड आया था। तो मेरा हस्बैंड क्या जाएगा, मेरे हस्बैंड को आप बुलाई, जान गए कि सरकारी नौकरी है भाई, मालदार है तो पैसा देगा। हम तो नहीं जान रहे थे आपके बारे में कि आपके तिरिया चरित्र में ये घुसा हुआ है। तो फिर हमको फ़ोन की, तो हम बोले कि दी वैसे नहीं आने, उसे में दीदी बोलते थे हम, काफ़ी मतलब कि रिस्पेक्ट बढ़ाना, जो एक उम्मीद का किरण था कि शायद हमको इंसाफ मिल जाए यहाँ। तो हो गया। फिर उसी दिन रात में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हम अपने हस्बैंड और उसकी केप्ट के बारे में हम लाइव आके हम बोले थे। तो मेरा हस्बैंड आके हमको रात में बहुत मारपीट किया, ठीक है। तो मारपीट किया तो उस पर हम उसके अगेंस्ट हम FIR किए। फ़ोन करके बोल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज्योति, तुम क्यों नीरज के पीछे पड़ी हो, तुमको खुद का गलती नहीं दिखता है, ये मतलब बहुत तरह का बात आपको सुना। हाँ, हम ही को सुना दी। यहाँ तो बीच में 1.5 लाख रुपए का लेन देन हो चुका था। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपए का लेन देन हो गया था। मैडम चली गई, उस समय रहते थे राजेंद्र नगर में। मेरा हस्बैंड मेरा केप्ट के साथ रहता था, संजू शर्मा के साथ। ये मैडम चली गई वहाँ, हमको बताई भी नहीं, और वहाँ पैसे का लेन देन हो गया। उसके बाद हम गलत साबित हो गए। हाँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। आपको न्याय मिला? कहाँ से न्याय मिलेगा? दर दर भटकते, खाली पैर दौड़ते थे औरत के यहाँ, फ़ोन करते थे, तुम क्या है के लिए फालतू में दिमाग लगा रही हो, तुम काम करो ना। फिर ये हमको अपने वैशाली पार्क वाले ऑफिस में काम दी, अकाउंटेंट का, ठीक है।
वहाँ 3 महीना में यहाँ से हाजीपुर जाते थे। तो मरता क्या ना करता, चलो भाई परिवार चलाने के लिए पति छोड़ के भाग ही गया है। 2-2 3-3 बच्चे की जिम्मेवारी थी उस समय मेरे पास। मेरे एक भैंसुर में, मेरे एक पागल में जेठ भी मेरे साथ था, ससुर जी, बस सबको छोड़ के भागा था मेरा पति उस समय। तो उसके बाद 3 महीना काम किए हम मैडम, हमको 3 महीना का सैलरियो नहीं दिया ये लोग। इतने दिन से आप कहाँ थे? अभी जब विवाद हो रहा है तब आप बोल बस रहे हम एक अकेले क्या करते, हैं। अकेले चुप थे कि मेरे सपोर्ट में तो कोई एक अकेले के बोलने से क्या होगा। अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर मेरे से सीख के जिस पे बीता है, अगर वो आगे आएंगी, इस चीज पर रोक लगाएंगी तभी तो होगा। मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा? मैं भी तो रोड पे आ गई। आज आपके पति आपके साथ हैं? नहीं, मेरा तो घर तोड़ दी बीना मानवी। हमेशा के लिए टूट गया? हाँ, हमेशा के लिए टूट गया। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बेटा छिन गया, सब बेटी छिन गई, घर परिवार में टूट गया। आज हम एक अकेले एक गूंगी बहरी बेटी को लेके हम ये सारा काम बिना मानवी की? बिल्कुल। मेरा पति को हम बहुत हद तक रास्ता पे लेके चले आए थे, लेकिन एक होता ना कि आग में हवा डालने का, घी डालने का, धधक जाए वही काम होगी। वो तो कहती है कि न्याय दिलाती है सबको। कोई नहीं, कहाँ न्याय होता है। अच्छा आप एक चीज हमको बताइए, ठीक है एनजीओ चलता है ना, एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही ना मतलब होता है ना। एनजीओ में क्या होता है? आप एक बीना मानवी जी का आप एक वीडियो निकाल लीजिए बाहर, केस आता है तो उसका रिकॉर्डिंग, उसका वीडियो रहता है। केस एंडिंग का इंसाफ में जस्टिस मिलने के बाद केस का इंसाफ, केस का क्यों नहीं रहता है? वो क्यों नहीं रहता है? हमको ये बताइए। कितना पैसा लिया गया था मैम आपसे? हमसे तो 2000 5000 करके 20,000 तो हम दे दिए, और मेरे हस्बैंड से 1.5 लाख का लेन देन था। ऑनलाइन पैसा दी थी, कैश दी थी? कैश पैसा ली थी, दिया था मेरा हस्बैंड, हम भी कैश ही दिए थे। उस समय ऑनलाइन ऑफलाइन हमको नहीं पता था। कैसे पता चला कि हस्बैंड पैसा दिया? मेरा हस्बैंड अपने मुंह से बोला है, क्योंकि मेरे सामने बात करता था, बीना मानवी उससे बात करती थी इतना बढ़िया से। आप कल लाइव आई थी, उसमें आप बहुत सारी चीजें कह रही थी कि दारू पहुंचाती थी, इस तरह की बातें आप कह रही थी। इसके पीछे क्या सच्चाई है? बताइए। बहुत सच्चाई है। हम बताइए। आज किसी के निजी जिंदगी से तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो गलत की। अभी हम मीडिया के सामने हैं, उनको तो हम यही चीज आगाह करना चाहेंगे, इस चीज को वो वार्निंग समझे, धमकी समझे, जो समझना है समझे। क्योंकि अब ज्योति सिन्हा आगे आ गई है और इस फेस को वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी भी मौका है, सुधर जाइए। जिस कोई मंगलसूत्र बेच के पैसा दे रहा है आपको, कोई नंगे पांव दौड़ रही है आपके पास, आपके हृदय आपके मन में हृदय है कि नहीं है? लेकिन बिना मानवी तो अथाह दरिया है, सबका हेल्प करता है, घंटा धड़िया है। गरीबों का मसीहा आए ना बोले ना तनी मेरे सामने, दरिया सब दरियागिरी हम निकाल देंगे। दुनिया को चुतिया बना सकती है, हमको नहीं। 3 महीना आप काम की थी, तो उसमें आपने क्या कुछ देखा वहाँ? बहुत कुछ देखा। बहुत उसके तरह बारे में के कुछ आदमी आते थे, बताइए। बहुत तरह के आदमी आते थे, पैसा का डील होता था ये सब। भाई उस समय तो हम अपने काम से, जब बीना मानवी लोग बैठती थी, जब कस्टमर आते थे तो भाई आप केबिन से बाहर नहीं निकल सकती हैं, दरवाजा बंद हो जाता था, अंदर पैसा का डील होता था कि क्या है नहीं है, सब कुछ आप डील करती थी। आपका देखा, आपके साथ हम 24 घंटा रहे हैं ना अभी नदी, आप तो हम पे भी तरस नहीं खाई, जबकि आपके सामने सब कुछ था। सब कुछ था आपके सामने, फिर भी आप मेरे बेटी को लेके हम दिन और बैठते थे उसके यहाँ हम, लेकिन उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आया। 1500 रुपए के लिए बिना ब्रश किए अपने बच्चे को लेके बैठते थे इस औरत के घर पे। रोना नहीं है, इतना पैसा लेने के बाद भी आपको न्याय रोना नहीं नहीं है, नहीं। रोना नहीं। आज तुम पे भी था तो तुम पे ब्लैकमेलिंग, तुमको ब्लैकमेल हो रहा है। अब तुम औरत उसकी बेटी को जब एक्सपोज करती हो फोन पर, उस समय उसका इज्जत नहीं होता है। तुमको जेवर बेच के लोग पैसा दिया है और हम देखे हैं अपने आंख से। रोना नहीं है, हिम्मत नहीं है, हारना है। तो इनकी बात तो आप लोग सुन लिया। अगर आपके कोई सवाल है कि लग रहा है कि ये अगर बनावटी है, झूठा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, हालांकि बहुत पुरानी घटना है इनकी, कितने 2018 का 2018 की घटना है, तो हमें लगता है अच्छा समय हो गया है। अभी 25 चल रहा है, 7वां साल गुजर रहा है, तो उतने दिन तक एविडेंस को संजो कर रखना इतना आसान नहीं होता है। मेरे पास कोई कांटेक्ट भी नहीं है। कितने सारे फोन टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे 100 एविडेंसेज हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि वो पैसे लेती हैं।
ये सारा हमला उंगली पर, हाँ। ये सारा हमला जो हुआ तो ये इसी वजह से हुआ जो जिस मतलब उजागर आप करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इस बात का भनक लग गया था कि हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंसेज आ गए हैं जो इनके जड़ों को हिला देगा, जिस वजह से वो आई थी। और स्पेशली उनका मकसद था एविडेंस को डैमेज करना। प्रूफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम फोन उठाएं और दिखा दिए फलनवा का फोटो है ठिकाना, ये नहीं होता है। आप बोल्डली आप मुंह पे बोलिए, आप उससे डरिए मत। आप देखिएगा, अगर ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लिख लीजिए कि 7 रात तक मेरे पास फोन आएगा और आप लोग को हम बजाते प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे। क्या फोन आएगा? धमकी मिलेगा और क्या मिलेगा, उसका काम क्या है। उसके खिलाफ जो खड़ा हो गया वो उसका दुश्मन हो गया। आज आपके साथ सब टच में रहता, आप यहाँ से मेंबर हटता क्यों है? आप बोलती हैं कि मेरे घर से मेंबर हट जाता है, क्यों हटता है आपके घर से मेंबर? आपके संस्था से? आप संस्था नहीं चला रही हैं कि जो हटती है वो पैसा लेती है, इसलिए उनको हम हटा देते हैं। आप दूसरे के अकाउंट में आप पैसा मंगाइएगा कि आप बचे रहिए, आप सती सावित्री बने रहिए और अगला विक्टिम बन जाए। तो यहाँ लोग आदमी बउआ नहीं बैठा हुआ है, सब इंसान को समझ है। मीना मानवी जी जिस रास्ते पे गई हैं, आज हमको पीटा है तो हम 25,000 रुपया लेके गए तो है किए हो कि मतलब किसी के पास वीडियो रहेगा, सेंस वाली बात है, तो 25,000 रुपया मैनेज करेगा? आप ही लोग बताइए। आप बताइए खुशबू जी, कहाँ से इनको लाए हैं? देखिए, जैसे वीडियो चला, हमने कहा ना कि हमारे पास ऑटोमेटिकली, हम एविडेंस के पास नहीं जा रहे हैं, एविडेंस चलकर हमारे पास आ रहा है। इसलिए हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम सच के रास्ते पे, सही के रास्ते पे हैं। और वीना मानवी ने एक घर नहीं उजाड़ा है, हजारों ऐसे घर हैं जो वीना मानवी की वजह से, वीना मानवी के फ्रॉडगिरी के वजह से उजड़ा है। और ये पहला एविडेंस गवाह नहीं है हमारे साथ, हमारे पास इसके अलावे भी 8 से 10 गवाह है जो धीरे धीरे हम लाएंगे। क्योंकि अगर हम आपको नाम बता देते हैं, हो सकता है कल से उनके ऊपर प्रेशर चालू हो जाए, हो सकता है कल से उनको धमकियां मिलने लगे। इनफैक्ट यहाँ तक हुआ है कि एक पीड़िता का स्टेटमेंट जो हम चलाए थे, जो बार बार हम कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर की एक पीड़िता है अनीता, कई सारे वीडियो में आपने उनकी आवाज भी सुने होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। तो 1 साल पहले उनके ऊपर आरोप लगाई थी, उसका जो पैसा बाकी था वो 3 दिन पहले उनका पैसा भेजा गया। वो बोली है स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगी, तो इस डर से कि वो ना मुंह खोले, पैसा भेजा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला बोली कि पैसा हमको भेजा गया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। आज फिर उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने खुद कहा है कि आप हमारी बातों की रिकॉर्डिंग करिए और ये रिकॉर्डिंग डाल दीजिए मैडम, और अगर आपको जरूरत पड़े तो हम आके स्टेटमेंट देंगे। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना दे रहे हैं। तो आरोप लगा रही हैं वसूली का कि आप वसूली मांग रहे थे उससे। कौन वसूली? हम मांग रहे थे 5 लाख मांगे, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 50,000। हाँ, तो उनके एक टीम बोल रहे हैं 5 लाख मांगे थे, उनका बेटा बोल रहा है कि नहीं 1 लाख मांगा गया था, हम लेके जा रहे थे 70,000। 2 लाख का ही मैटर है। फिर और एक वो खुद बोल रही है कि 25,000 या बेटा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। तो पहले उनके सारे टीमों को बोलिए, लोगों को, कि आपस में डिसाइड कर ले कि क्या बोलना है, आरोप लगाना क्या है। कि पैसा लेके आइए, डील होगा। पैसा लेके आने, हम तो पिछली बार भी आपको बताए कि पहले तरीका प्यार से समझाने का उन्होंने कोशिश किया, दूसरी बार वो आई थी हमारे पास मैनेज करने, हम तो खुद ही बता दिए। ये बात हम पहले दिन जब हम थाना पे स्टेटमेंट दिए हैं, उसी दिन हमने कहा कि दूसरा हथकंडा अपनाया उन्होंने कि मैनेज करने का। जब हम उससे भी नहीं माने, तब तो इस नौबत पे आई बात। सिंपल सी बात है कि अगर हम मैनेज ही हो जाते तो आज हमारा जो 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ, हमारा जो ऑफिस तोड़फोड़ किया गया है, हमारे जो कलीग्स को मारे गए हैं, उसकी नौबत ही नहीं आती। वो तो कह रहे हैं कि आप उसकी तो नौबत हम तोड़े हैं। वो जो वीडियो जो दिखा रही है सबको, जो वीडियो दिखा रही है, ये रूम का गेट लगा हुआ, वो अपने ही बातों में, अपने ही वीडियो में खुद फंस रही है। कह रही है कि महंगा सामान हटा लिया, सस्ता सामान जो पुराना सामान ये तो देखने की चीज है ना भाई। यहाँ पे जो चीजें टूटी पड़ी है वो तो आप लोग भी बोली कि हाँ, वो तो आप लोग भी, हाँ, वो तो आप लोग भी देख सकते हैं ना कि सस्ता सामान है कि महंगा सामान है। जब ये चिल्ला रही है, बोल रही है घर में छुप गई है, उस समय इनका वीडियो में देखिए, ये खुद ही अपने ही वीडियो में खुद ही फंस रही है। जब ये बोल रही है, ये देखिए, बाहर से गेट लगाया गया, यहाँ देखिए क्या कुछ हुआ था। एक मिनट पहले देख लीजिए, ये गेट इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के टीम के मेंबर के द्वारा लगाया गया। जो वीडियो ये खुद दिखा रही है, इसी गेट का वीडियो ये दिखा रही है। ये खुद बंद है गेट, आप लोगों को दिख रहा है। ये गेट पीछे देख लीजिए, वही गेट है ना, वही गेट। और ये गेट लॉक बंद है बाहर से। ये गेट जब बाहर से बंद है और सामान यहाँ तोड़ा जा रहा है पटक के, तो हमने कैसे, आवाज आ रही है पीछे से सामान की,
आ रही है ना पीछे से सामान की आवाज। तो जब हम बोलिए इस रूम में बंद है, सब डर से छुप गया है, तो ये जब ये देखिए सारा सामान उठा के तोड़ लिया, वहाँ के आगे का वीडियो नहीं है। हम तो यही चैलेंज किए थे कि जितना 13, 14, 15 के ऊपर था, अगर वो एक बाप की औलाद है, तोड़ रही है, देखिए ये पूर्णा है, तोड़ रही है उठा के आवाज, इसी को उठा के पटक रही है। अगर वो एक बाप, ये देखिए चाकू निकाल के, अब हम लोग जब सब अंदर हैं तो बाहर चाकू कहाँ से आ गया? जब हम ही लोग, जो हमारे लोग हैं पांचों के पांचों, जब हम अंदर हैं तो बाहर से सामान, चाकू बाहर से कहाँ आ गया? लॉक है ना गेट। ये तो आप यहाँ देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये गेट आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए ये गेट लॉक है कि नहीं? देखिए ये गेट लॉक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है, हैंडल लगा दिख रहा है, दिख रहा है ना? और ये बाहर में वीडियो बना रही है और पीछे से सारी चीजों को पटकने के, ये देखिए अपने ही आदमी को बोल रहे कि चाकू लेके आओ। तो आप यहाँ पे समझिए कि सारी चीजें ये खुद कर रही हैं, और इन्होंने क्या कहा, हमने तोड़ा। तो ये अपने ही चीजों में खुद फंसती जा रही हैं, क्योंकि इतना ना झूठ बोल रही हैं कि हर चीज में ये खुद ही फंसती जा रही हैं। कोई भी बात में इनकी सच्चाई ना। अभी तक आप लोग इतना बार गए हैं वीडियो लेने, इंटरव्यू करने, एक वीडियो बता दीजिए जिसमें उन्होंने आपको कोई एविडेंस दिखाया हो वो चीज का कि हाँ हम मारे हैं, तो उसका मेरे बोले कि वीरो हमको मारा, घसीटा। आपको उन्होंने मारने का वीडियो दिखाया? यस और नॉट? दिखाया किसी को? इतने लोगों में से नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि बाल खींचा, बाल खींचने का वीडियो आप लोगों को दिखाया गया? वीरू के हाथ में होना चाहिए बाल खींचने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो कहाँ किसका हाथ पड़ता है, 10-20 लोगों में कौन किसको धक्का मारता है नहीं पता चलता है। लेकिन जिस पर आप आरोप लगा रही हैं उसका एविडेंस, साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। दिखाया? नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हमने उनसे पैसे मांगे, एक भी साक्ष्य अभी तक उन्होंने दिखाया, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, कुछ भी। अब तो व्हाट्सएप कॉल भी लोग रिकॉर्ड करते हैं दूसरे फोन से, और उनके पास भी 2 फोन होगा, ये सब 2 की 4 5 गो फोन होगा, तो 5 गो उठा के यहाँ से भी ले जाएंगे, उसी के पास वही सब दिखा। अरे वो कहीं भी जाए ना, एक पे 100 भारी होता है, पाप का घड़ा भरता है। लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आप उनका पर्सनल जो फोटो वगैरह है, वीडियो वगैरह आप पोस्ट कर दी थी, ये बताइए। पहली बात तो हमारे सोशल हैंडल से उनका कोई पर्सनल फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है। आप जा देखने की चीज है, आप जाइए, हमारा सोशल साइट खंगालिए, अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। आराम से जाइए। शादी कैंसिल हो गया। उनकी बेटी का, वो कह रही है कि मेरी बेटी का फोटो साझा किया गया, ये भी बातें कई सारे इंटरव्यू में बोली है। आप हमें एक सोशल मीडिया पे उनकी बेटी, आज तक आपने कभी उनकी बेटी का तस्वीर देखा है? कोई आदमी, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा है उनकी बेटी का फोटो कहीं पे भी? एक फोटो नहीं, एक फोटो भी देखा है? तो जब फोटो है ये नहीं है भाई, तो शेयर कैसे हो गया? शादी कैसे कैंसिल हुआ? तो शादी उनके कुकर्मों की वजह से कैंसिल हुआ। अब वो जो करके रखी थी, किसी को भी उनके बारे में पता चलेगा। जब हम लोग एक्सपोज करना चालू किए, कौन रिश्तेदार चाहेगा कि जो दूसरे महिला की घर उजाड़ती हो, जो दूसरे पीड़ित महिला से पैसा ऐंठती हो, उसके घर में हमारे बेटे का रिश्ता हो? सुनिए ना, सुनिए, वो उनकी वजह से टूट रहा है ना। आज जो मैडम जो कह रही है मानवी जी कि मेरा फोटो पर्सनल वायरल हुआ, अरे जो तुम्हारे साथ रहता था वही ना किया होगा। उससे पूछिए, हम और आप जाएंगे जाके तो उससे पूछिए। पिछली बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी, याद होगा आप लोग को, तो वो क्या बोली थी? जब हम लोग नाम भी बता दिए थे किस व्यक्ति ने किया है, तो वो बोली थी उस व्यक्ति के घर पे चढ़ाई करेंगे। इवन आज तक वो गई उस व्यक्ति के घर पे? मैं पूछना चाहती हूँ बीना मानवी से, क्या उनकी औकात नहीं है उसके घर पे जाने की? या ऐसा कोई एविडेंस उसके पास है जिसके वजह से वो डर के नहीं जा पा रही है उसके घर पे? जाना चाहिए ना। और अभी उल्टा उसी के साथ घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है कि नहीं घूम रही है? तो जब पहली बार हमने नाम बता दिया तभी वो नहीं कुछ की, तो हम अब क्यों बताए किसी का नाम? बिल्कुल सही, क्यों बताए? आप बताइए ना, हम क्यों बताए? हम तो एक बार मौका दिए ना उनको सुधरने का। क्या वो सुधरी है? जितनी बार मौका दिया जाएगा इंसान को सुधरने का। जिधर पैसा उधर झुकना। आपको, आप अगर हम मर्डर करके आ जाएंगे ना उनके सामने, अगर हम उनके सामने नोट का भरा रुपया का बैग रख देंगे ना, तो हम सही हो जाएंगे। तो ये पैसों का ही लेन देन है। जितनी भी चीजें हो रही है उसके पीछे पैसों की उगाही होती है, और यही होता है। एक प्रमाण ये है, और आपसे ऐसे हर रोज प्रमाण आएंगे, हर रोज पीड़िताएं आएंगी। अब तो शुरुआत हुआ है, अभी तो 1000 केस जाता होगा उनके यहाँ, 1000 से कम केस नहीं जाता होगा महीने का। लेकिन एक केस को भी वो पूरा आता है केस, तो उसका वीडियो अपलोड हो जाता है। केस खत्म होता है उसको वीडियो क्यों डालती है?
अच्छा, बताइए आप लोग जवाब दीजिए आप लोग। है लंबा हो गया भैया, सुनिए ना, लास्ट में क्या बोलिए, आप पे हमला जो हुआ क्या आगे लास्ट क्या है? में कुछ वो भी नहीं कह रही है करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे वो सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट वो चले जाए, उसको तो हम हाई कोर्ट में हाई कोर्ट कर हम सिविल कोर्ट में हथकड़ी लगवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने कहाँ देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का सपना देख वो तो रही कह है। रही कि आप उनको मारने के सुप्रीम लिए आए कोर्ट थे। कौन, हम मारने आए थे? मतलब आप- मेरे ऑफिस पे वो आई, 10 गो गुंडा लेके 15 गो वो आई, हमारे स्टाफ के साथ मारपीट वो की, पूरा ऑफिस मेरा वो तोड़ दी, हम उनको मारने गए। आप हेलमेट पहन के असली अच्छा मारने एक गए। बात हाँ, बताइए, हाँ, एक मिनट, हाँ, ये हमारे भरोसे यहाँ आई हैं, अचानक से 5 आदमी बाहर से आए और इनको मारने लगे। मेरा पहला धर्म क्या होगा? इनको बचाना, क्योंकि ये हमारे भरोसे यहाँ आई है। अब हमारे भरोसे यहाँ आई है, यहाँ पर माइक रखा हुआ, हम उठा के काहे नहीं इसको, इनकी सेफ्टी में उसको मारेंगे? अगर अपने लोगों की सेफ्टी करना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें ये कानून तो देता है, बिल्कुल जेन्युइन सी बात सेल्फ है। डिफेंस करने का अधिकार हमें कानून देता है। तो अगर हमें अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े और उसके लिए अगर हम गलत हैं तो ठीक है, हम जिम्मेदार, हम दोषी हैं। अगर ऐसा मानना है तो हम गलत हैं, और अगर ऐसा सही है करना तो हम सही हैं। अगर ये हमारे भरोसे यहाँ आई है और इन पर कोई हमला करेगा तो मेरा पहला मानवता धर्म क्या कहेगा? इनको किसी भी कीमत पे बचाना। तो बचाने के लिए कुछ तो बचाव में काम करना कर रहा पड़ेगा, है, काम या कर तो रहा हम है। सामने वाले क्या को काम धक्का कर रहा है? देंगे। मेरा सवाल है बीना मांडवी जी से, क्या काम कर रहा है आपका संस्था? खाली जगह जगह टीम बना दो, बस 2100 रुपया ले लो, उसके अलावा एक काम करके देखिए, क्या आप गरीब के लिए कुछ किए हैं? कम्बलों बांट रहे हैं, खानों खिला रहे हैं, एनजीओ क्या मतलब होता है? ठीक है।